बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमें x की वैल्यू दी गई है। x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8। कहते हैं देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x प्लस 1 और x, ऐसे ही x माइनस 1 और x भी है और भी दीगर इसकी वैल्यूज हैं। हम पहले इसके फर्स्ट पार्ट पर फोकस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें x प्लस 1 और x है, यानी इसमें x की वैल्यू और 1 और x की वैल्यू को ऐड किया गया है। अब अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें जहां उसने हमें डाटा दिया हुआ है, तो गिवन डाटा में हमारे पास जस्ट x की वैल्यू है ये वाली, और 1 और x की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जो x है इससे हम फाइंड करेंगे 1 और x। उसका तरीकाकार क्या है, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8। अब हमें ये पता है कि हर वो नंबर जिसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 होगा, इसके नीचे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है। हम इस x ओवर 1 को लिखेंगे 1 ओवर x। हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। ऐसे ही हम इस फ्रैक्शन को भी ऐसे ही रिप्लेस करेंगे, यानी कि नीचे टर्म ऊपर चली जाएगी और ऊपर टर्म नीचे आ जाएगी। जब इतना काम कर लेंगे तो इसके बाद हमने इसे करना है रैशनलाइज। उसकी वजह यह है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें रूट वाला नंबर आ गया। रूट वाला नंबर आ गया तो हम इसके रूट को खत्म करना है, जिसे हम कहते हैं जी रैशनलाइज करना। रैशनलाइज का मेथड ये है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इस नंबर का लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जो रूट के साथ साइन होता है इसको हम चेंज कर देते हैं कि प्लस है तो क्या लिखा जाएगा -3 माइनस रूट 8, जो ऊपर लिखा है वही नंबर नीचे लिखा जाएगा। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से, ये दोनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 ने मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस रूट 8 के साथ, तो ये नंबर एज इट इज रहेगा नीचे। नीचे जब हमारा 3 प्लस रूट 8 और 3 माइनस रूट 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करें। हमारे यहाँ आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये आइडेंटिटी हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास दो ब्रैकेट्स होंगी और उन दोनों ब्रैकेट्स में दो दो नंबर होंगे और फर्क किस चीज का होगा, एक में साइन प्लस का होगा दूसरे में माइनस का होगा, और दोनों के फर्स्ट और सेकंड नंबर सेम होंगे। जैसा कि यहाँ पे है फर्स्ट नंबर फर्स्ट जैसा है, सेकंड सेकंड जैसा है, फर्क है प्लस और माइनस का। जब ऐसा हो तो हम इसको यूज करेंगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म के साथ। यहाँ पे हमने यही आइडेंटिटी यूज करनी है। जो डिनोमिनेटर हमारा यहाँ ऑलवेज यही हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 8। ये ऊपर नंबर एज इट इज आ गया, नीचे इस 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये हमारे पास जस्ट 8 रह गया। 3 माइनस रूट 8 ऊपर नंबर और नीचे 9 माइनस 8 1, और अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। और हम ये जानते हैं हर वो नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होगा उसका डिनोमिनेटर 1 के साथ लिखा जाता है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 ओवर x की। अब उसमें हमें वैल्यू दी हुई थी एक x की वैल्यू, और इस x से हमने क्या फाइंड किया, उसका 1 ओवर x। अब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इसे हम लिख देते हैं नंबर 1 इक्वेशन। x की वैल्यू और जो 1 ओवर x है इन दोनों की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, ये हम पहले x की वैल्यू पुट करेंगे फिर प्लस फिर 1 ओवर x की वैल्यू। x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस रूट 8, आगे प्लस का साइन, फिर 1 ओवर x की वैल्यू, 1 ओवर x की वैल्यू है 3 माइनस रूट 8 x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का ये तरीकाकार है, इस ब्रैकेट को पहले हम ओपन करेंगे, इससे पहले कोई साइन में प्लस का साइन होगा, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे लेकिन साइन किसी किस्म का चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लस का साइन जब भी हो तो उसका नंबर्स के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ भी प्लस है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी तो इनके साइन एज इट इज आ जाएंगे। अब हम यहाँ देखते हैं हमारी लाइक टर्म्स हैं जी 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6 हो जाएंगे, रूट 8 और रूट 8 ये भी हमारी लाइक टर्म्स है, लेकिन ये प्लस वाला नंबर ये माइनस वाला नंबर है दोनों सेम बट साइन डिफरेंट है।
जब नंबर सेम हो साइन डिफरेंट हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो x प्लस 1 और x का आंसर हमारे पास आ गया 6। अब इसी का ही सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट जिसमें इसमें वैल्यू से फाइंड करने के लिए लिखा हुआ है x माइनस 1 ओवर x। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर x। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने x की वैल्यू पुट करनी है, फिर माइनस का साइन लिखना है, फिर 1 ओवर x की वैल्यू पुट करनी है। लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। इनमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे x की और 1 ओवर x की। x की वैल्यू हम ये वाली इस्तेमाल करेंगे, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू x की वैल्यू आएगी 3 प्लस रूट 8 ब्रैकेट क्लोज, आगे माइनस का साइन आएगा, फिर 1 ओवर x की वैल्यू 3 माइनस रूट 8 x माइनस 1 ओवर x 3 प्लस रूट 8। ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग लेके आएंगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। अब यह माइनस का साइन आ गया, जब ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन हो तो उसको सॉल्व करने का ये तरीकाकार है कि हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, साथ में साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस रूट 8 के साथ है, ये प्लस के साथ आ जाएगा रूट 8। अब यहाँ पे हमारे पास लाइक टर्म है 3 और 3, रूट 8 और रूट 8। अब देखना हमने यहाँ पे ये है कि ये 3 प्लस का है और ये 3 माइनस का है। जब हमारे पास दो नंबर सेम हो लेकिन उनके साइन डिफरेंट हो तो जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे लिखें जी प्लस 3 और माइनस 3, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास रूट 8 प्लस रूट 8, इसका आंसर होगा 2 रूट 8। मीन ये कि इनके बाहर वाले जो नंबर हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे और रूट 8 एज अ कोफिशिएंट यहाँ पे, सॉरी इनके बाहर वाले नंबर जो है वो ऐड हो जाएंगे और रूट 8 और इसका रूट 8 एज अ बेस यहाँ पे यूज होंगे। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे और रूट 8 एज इट इज आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x माइनस 1 और x की वैल्यू। दो पार्ट हमने फाइंड कर लिए हैं। थर्ड पार्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की। अब हमने इससे पहले फाइंड की थी वैल्यू x प्लस 1 और x की और x माइनस 1 और x की। अब ये याद रखें कि ये जो हमारा नंबर है x प्लस 1 और x माइनस 1 और x, इन दोनों में से किसी एक का हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो हम इस टारगेट पे पहुंच जाएंगे। इसका स्क्वायर लेंगे तब भी इसका आंसर वही आएगा जो इसका स्क्वायर लेने से आएगा। दोनों के आंसर सेम होंगे और दोनों ही दुरुस्त माने जाएंगे। इसमें कोई ऐसी गलती नहीं है या फिर ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि हमें इसका स्क्वायर लेना है तो इसका नहीं लेना, या इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका नहीं लेंगे। हम यहाँ पे आजाद हैं, जिस किसी एक का स्क्वायर लें हम इस टारगेट पे पहुंच जाएंगे। मीन कि हमने जो वैल्यू पहले फाइंड की थी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6, इस वैल्यू को हम लिखेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब इसका स्क्वायर लिखेंगे x प्लस 1 और x का भी और साथ में 6 का भी स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे जो हमें आइडेंटिटी यूज करनी है वो है a प्लस b होल स्क्वायर। ये इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 फार्मूले का होगा इनटू फर्स्ट टर्म फिर मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। यही आइडेंटिटी हम इससे चेक करके यहाँ लिखेंगे, यानी कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 फार्मूले का होगा इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी x है, सेकंड टर्म 1 ओवर x है, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू इस 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस 2। अब ये नीचे वाला x और ये x कट हो जाएंगे, यानी एक नंबर हमारा डिनोमिनेटर में है दूसरा न्यूमरेटर में सेम है तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो 2 रहेगा हमारे पास प्लस इस 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे जो प्लस 2 है इक्वेशन के ये लेफ्ट साइड पे है, जब इसने इक्वेशन के लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आना है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस 2 है, इधर आएगा तो -2 लिखा जाएगा। अब हमारे लेफ्ट साइड पे नंबर रह जाएंगे x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2। तो इसका रिजल्ट होगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 34।
अब ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर था जो हमने फाइंड करना था, कि बताना ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे दोनों साइड से तो सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस होगा, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ -2 होगा, और इसका हम लेंगे स्क्वायर, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर बनेगा 4 और 8 32, यहाँ 32 आएगा, यहाँ हमारा माइनस है तो -2 जब इधर मूव करेगा तो आ जाएगा +2 हो जाएगा, तो 32 + 2 34 हो जाएंगे। मीन हमने थर्ड वैल्यू भी फाइंड कर ली है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अभी देखिए इसका फोर्थ पार्ट में उसने वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज होगी ये वाली, कैसे देखिए, फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर है, सेकंड टर्म भी स्क्वायर है, ये हमारा स्क्वायर है एक्स का और ये स्क्वायर है 1 ओवर एक्स का, दरम्यान में माइनस है, सेम ऐसे ही हम इनके स्क्वायर खत्म कर देंगे, एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा माइनस, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी क्या है जी, स्क्वायर खत्म हो जाएंगे, एक दफा इनको प्लस कर देंगे दोनों को ही, और फिर सेकंड ब्रैकेट में हम इनको माइनस करेंगे, x माइनस 1 ओवर एक्स, ये हमारी एक आइडेंटिटी है ये वाली, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे जी बाय पुटिंग द वैल्यूज। अब ये वैल्यूज कौन सी होंगी, x प्लस 1 और x के हम पहले फाइंड कर चुके हैं 6, ये हम 6 पुट करेंगे, फिर हमने x माइनस 1 और x की वैल्यू फाइंड की हुई है वो ये है, वो भी हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास नंबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक्स की वैल्यू 6 है, इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं वो है 2√8। अब ये जो 6 है इसने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ये लॉ हमने पढ़ लिया था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो वो नंबर जो रेडिकेंड है रूट के नीचे वाले हैं वो रूट के नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और वो नंबर जो रूट से बाहर है उसने रूट से बाहर वाले से ही मल्टीप्लाई करना है, जैसे ये 6 भी रूट से बाहर है, ये 2 भी रूट से बाहर है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, जब 6 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट बन जाएगा 12√8। ये वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, इस टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं तो इससे इसका कंपैरिजन कर देते हैं। भाई याद रखिएगा जब भी आप होल स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर वाली जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा प्लस की होती हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ माइनस का स्क्वायर ले तो यहाँ माइनस लिख देंगे, माइनस लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नंबर 5 पार्ट में हमने फाइंड करना है एक्स रेज पावर 4 प्लस एक्स रेज पावर 4। ये जो x की पावर 4 है प्लस 1 और x की पावर 4 है, ये वाला हमारा नंबर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x का जो वैल्यू है, अगर हम इसका दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। मीन की जो हमारा थर्ड पार्ट है इसकी जो वैल्यू हमारे पास आई है इसका हम अगेन स्क्वायर लेंगे तो हमारा ये टारगेट अचीव हो जाएगा, यानी हमारे पास जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 34 है, ये वाली वैल्यू, इसी का हम अगेन दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, taking square on both sides, x square plus 1 over x square whole square is equal to 34 square। ये थर्ड वाला पार्ट है, इसी का हम स्क्वायर लेंगे तो हम फिफ्थ पार्ट की तरफ चले जाएंगे। अब देखिए हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर का वही रूल है यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, क्या स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 2 फार्मूले का होगा इनटू फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है इनटू सेकंड टर्म 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, आगे प्लस फार्मूले का होगा सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो सेकंड टर्म हमारे पास है 1 ओवर एक्स स्क्वायर, हम इसका भी स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू इस 34 का स्क्वायर लेंगे, 34 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास होगा 1156। अब यहाँ पे पावर रूल है, पावर ने पावर से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे होगा 224 प्लस ये देखें x2 डिनोमिनेटर वाला, ये x2 न्यूमरेटर का सेम नंबर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास जस्ट 2 रह गया, प्लस यहाँ हमने
न्यूमिनेटर का स्क्वायर लेना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर हमने लेना है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो x एक्सपोनेंट 2 है, तो ये जो एक्सपोनेंट है इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 1156 एक्स स्क्वायर सॉरी x4 प्लस 1 ओवर x4। अब ये प्लस 2 है, ये लेफ्ट साइड से मूव करेगा राइट साइड की तरफ, यह प्लस के साथ है, ऐड हो रहा है, इधर आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लिखा जाएगा 1156 माइनस 2। जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो इसका रिमाइंडर होगा वो होगा 1154। ये वैल्यू है x4 प्लस 1 ओवर x4, ये वाली। नंबर 6 में हम फाइंड करेंगे x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास x माइनस 1 और x की वैल्यू पहले मौजूद थी जो हमने फाइंड की हुई थी, उसी वैल्यू से हम आगे चलेंगे। इस वैल्यू को हम लेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड का स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट साइड का हम स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, उसकी रीजन ये है कि जो उसने वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कहा है उसका स्क्वायर एज इट इज ही है, तो राइट जो वैल्यू है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास वैल्यू थी x माइनस 1 और x इज इक्वल टू 2√8। अब ये वैल्यू जो है इसका हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हम लेंगे इसका स्क्वायर x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√8 का भी होल स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे रहने देंगे, x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे, ये जो स्क्वायर है इन दोनों वैल्यूज पे है। हमने ये रूल पढ़ा है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका एक्सपोनेंट कॉमन हो, तो हम इस एक्सपोनेंट को दोनों के ऊपर सेपरेट कर सकते हैं, यानी ये 2 का स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा और √8 का स्क्वायर भी सेपरेट हो जाएगा। x माइनस 1 और x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 का स्क्वायर होगा 4, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 8। 4 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और 8 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका 32। ये वैल्यू है जो हमसे रिक्वायर की हुई थी कि x माइनस 1 और x का होल स्क्वायर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें वैल्यूज दी हुई है हमें कुछ इस तरह से, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q। हमने नाता कदम मालूम करना है p और q सच दैट, जैसा कि वो कहता है ये वैल्यू है इक्वल टू p प्लस q√2 के साथ। अब हमने यहाँ से p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। यह वैल्यू फाइंड की जा सकती है अगर हम इसका कंपैरिजन इससे करें, तो कंपैरिजन हम तब करेंगे जब ये वैल्यूज हमारी जो है वो इस जैसी बन जाएगी। तो इस वैल्यू को हमने जब इसे ऐसा बनाना है तो इसका मतलब ये है कि इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज्ड है, इसके डिनोमिनेटर में कहीं रूट का साइन नजर नहीं आ रहा, तो हमें इस जो टर्म है सॉल्व करना होगा लेफ्ट साइड को एज अ रैशनलाइज्ड फॉर्म में। तो जब हमने नंबर्स को रैशनलाइज करना होता है तो उसका मतलब ये है कि हम नीचे वाले नंबर का साइन चेंज करेंगे, उसे ऊपर लिखेंगे उसे ही नीचे लिखेंगे। 8 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, 4 माइनस 3√2, इसका साइन चेंज कर देंगे, जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही नीचे, इज इक्वल टू p प्लस q√2। अब यहाँ ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से। जब हमारा ऊपर वाला नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट इन दोनों में हमारे पास दो दो नंबर हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से होगी कि जो हमारा पहला नंबर है ये ज़रब करेगा हमारे इस मुकम्मल ब्रैकेट के साथ, यानी कि 8 इंटू 4 माइनस 3√2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड नंबर को, और सेकंड टर्म हमारी है 3√2, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मुकम्मल ब्रैकेट के साथ, 4 माइनस 3√2 ओवर। जब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो हमेशा हम नीचे एक ही आइडेंटिटी यूज करते आ रहे हैं, वो आइडेंटिटी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी हम तब यूज करते हैं जब दो ब्रैकेट्स हों, दोनों में दो दो टर्म्स होंगी।
पहला नंबर तो पहले जैसा, दूसरा दूसरे जैसा होगा। फर्क होगा, एक में प्लस का साइन होगा, दूसरे में माइनस का साइन होगा। जब इस तरह का डिफरेंस आ जाए तो हम इसे लिखेंगे जी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। यही कुछ यहाँ पे है। देखिए ये नंबर जब इसे मल्टीप्लाई करेगा तो पहला नंबर पहले जैसा है, दूसरा नंबर दूसरे वाले जैसा है, इसमें प्लस और इसमें माइनस है। जब फर्क आ जाए प्लस माइनस का साइंस का तो हम कहते हैं जी क्या, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म 4 है, माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड टर्म दोनों के सेम है तो उनमें से हम एक एज ए फॉर्मूले के यूज कर लेंगे, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू रूट 2। राइट वाला पार्ट हमारा साथ ऐसे चलता रहेगा। अब इस 8 ने मल्टीप्लाई करना है, 8 पहले मल्टीप्लाई करेगा 4 के साथ, 8 और 4 मल्टीप्लाई करें 32 माइनस इस 8 ने मल्टीप्लाई करना है 3 रूट 2 के साथ। लेकिन ये जो 8 है ये जस्ट 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। उसकी रीजन ये है कि जो रूट के बाहर वाला नंबर होता है उसे रूट से बाहर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो नीचे वाला से मल्टीप्लाई करता है। यहाँ पर रूट 2 मौजूद है लेकिन यहाँ रूट के साथ कोई नंबर मौजूद नहीं है, अगर होता तो हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ जस्ट 8 ने 3 से मल्टीप्लाई करना है, बन जाएंगे 24 रूट 2 माइनस। अब ये जो 3 है ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 12 बन जाएंगे। यह रूट 2 है, इसके साथ रूट वाला नंबर मौजूद नहीं, तो लिहाजा ये रूट 2 है ये एज इट इज ही रहेगा। इस माइनस से इसका साइन चेंज कर दिया, अब ये माइनस इसका भी साइन चेंज करेगा, प्लस लिखा जाएगा। अब देखें इसका भी रूट के बाहर नंबर मौजूद है और रूट के नीचे भी मौजूद है, इधर भी ऐसा ही है, रूट के बाहर भी नंबर मौजूद है और रूट के नीचे भी। अब बाहर वाला नंबर तो बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, 9 बन जाएगा। रूट के नीचे वाला नंबर रूट से नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेगा, जब ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में इस 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये जो स्क्वायर है ये दोनों नंबर का है, 3 का भी स्क्वायर है और रूट 2 का भी है। 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 9 बनेगा, इनटू जब रूट 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और जो रूट है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जस्ट हमारे पास 2 रह जाएगा और राइट साइड की वैल्यू हमारे पास है p प्लस क्यू रूट 2, ये एज इट इज चलती रहेगी। अब यहाँ देखते हैं हमारी लाइक टर्म्स कौन सी हैं, ये हमारे दोनों लाइक टर्म्स हैं। 32 ऐसे रहने देते हैं, -24 और -12 जब दोनों नंबर के साइन सेम हो तो हम एक साइन लिखकर दोनों को ऐड कर देते हैं, 24 प्लस -12 ये 36 हो जाएंगे रूट 2। इस रूट 2 की वजह से ये दोनों लाइक टर्म बन गई थी। इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, 9 ये मल्टीप्लाई कर रहा है रूट 2 4 के साथ, जो रूट 4 है इसका रिजल्ट होगा 2, यहाँ हमने 4 का रूट ले लिए वो 2 के इक्वल होता है। नीचे 16 माइनस ये 9 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएंगे, इज इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 2। 32 माइनस 36 रूट 2 प्लस ये 9 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएंगे ओवर, यह हमारे पास नंबर है 16 माइनस 18 माइनस 2, ये सॉल्व हो जाएंगे, p प्लस क्यू रूट 2। अब यहाँ पे ये दोनों नंबर हमारे लाइक हैं, अगर ये लाइक नंबर हैं तो हम इसका मतलब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड तब होते हैं जब इनके साइन सेम हो और सब्ट्रैक्ट उस सूरत में होते हैं जब इनके साइन डिफरेंट हो। तो अब इन दोनों के साइन सेम है तो ये नंबर ऐड हो जाएंगे, प्लस 32 और प्लस 18 ये बन जाएंगे प्लस 50 माइनस ये नंबर 36 रूट 2 और इसके डिनोमिनेटर में है -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू रूट 2। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में -2 है ये इन दोनों के नीचे सेपरेट लिखा जाएगा, यानी हम यूं कहेंगे कि 50, हाँ दो मेथड है यहाँ पे, इनको हम दोनों के नीचे सेपरेट लिख दें या फिर ये है कि यहाँ से हम नंबर कॉमन लें उसके 2 से कट कर दें, तो हम ऐसा करते हैं दोनों से कॉमन ले लेते हैं। 50 माइनस 36 रूट 2 इसका डिनोमिनेटर में 2 है, ये इक्वल है p प्लस क्यू रूट 2 के। यहां से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 25 माइनस, यहां से 2 कॉमन लेंगे इसका मतलब हम इसको 2 से डिवाइड करना है, यहाँ रह जाएगा 18
√2 और इसके नीचे है -2 इज इक्वल टू P प्लस Q √2। अब ये 2 इससे कट हो जाएगा, हमारे डिनोमिनेटर में अब माइनस रह गया है। जब डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस रह जाए तो उसका ये मतलब है, इसको हम खत्म करेंगे तो ये साइन ऊपर वाले को चेंज कर देगा। उस सूट में नीचे वाले जो डिनोमिनेटर का साइन है नेगेटिव, वो खत्म हो सकता है। 1 तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, इस माइनस से दोनों को साइन चेंज करने हैं। ये हमारे पास होगा जी -25, क्योंकि प्लस का है इसमें चेंज हो जाएगा माइनस में, ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। 18√2 इज इक्वल टू P प्लस Q √2। अब यहां पे हम करेंगे कंपैरिजन, किसका किया जाएगा, √2 का और बगैर √2 के। कंपैरिजन लिख रहे हैं या कंपेयरिंग द वैल्यूज। अब हम कंपेयर किससे करेंगे, यहाँ पे देखें जो √2 है इससे पहले वाला जो इसका कोएफिशिएंट है, ऐसे में इसको √2 का जो कोएफिशिएंट है उससे कंपेयर कर देना है। तो √2 से पहले Q है, इधर √2 से पहले 18 है, इसका मतलब ये है कि Q की वैल्यू हमें मिल गई 18। अब वो नंबर जो बगैर रूट के है वो P है, इधर जो नंबर बगैर रूट के है वो क्या, -25। ये हमारे पास वैल्यू है P की और ये Q की। यही वैल्यू उसने फाइंड करने के लिए हमसे कहा था कि वो रैशनल नंबर फाइंड कर दें जो इसके अंदर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखें, जिसमें ये कहा गया सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का ये तरीकाकार है कि जो हमारे पास बेसल नंबर है हम उनको फैक्टराइज करेंगे। यहाँ 25 है, 25 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, ये 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा यहाँ 1 आ गया। इसका मतलब 25 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 5 मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर है 3/2 मल्टीप्लाई इस 243 को भी हम करेंगे फैक्टराइज, लिखेंगे 243 डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये नंबर 3 से ही डिवाइड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ आएगा जी 81, फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 27 बनेगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, यहाँ 9 आ जाएगा, फर्दर फिर ये 3 से डिवाइड होगा, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ इसको फैक्टराइज किया तो रिजल्ट बन गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। अब ये 3 5 टाइम आ गया, 1 2 3 4 5, और इसकी पावर जो एक्सपोनेंट है वो एज इट इज रहेगा 3/5। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो नंबर है वो है 16। 16 को हम फैक्टराइज करते हैं, ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा यहाँ पे 8 लिखा जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 1 रह जाएगा। इसका मतलब 16 को हमने फैक्टराइज किया तो इसके फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका एक्सपोनेंट 5/4, फिर मल्टीप्लाई 8 को फैक्टराइज करेंगे। जब हम 8 को फैक्टराइज करेंगे तो ये वाला पार्ट होगा, तो यहाँ पे 2 होंगे जी 3 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक ये वाला 2 फिर ये और ये, और इसका एक्सपोनेंट है हमारे पास 4/3। अब देखिए यहाँ पे हमारे दोनों बेस सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रूल ये कहता है कि सेम बेस जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हम एक बेस लिखकर पावर ऐड कर देंगे, एक 5 लिखेंगे, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी 1 है, 1 और 1 2 हो जाएंगे, इसकी बाहर वाली पावर है 3/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 3 बेस हैं, एक बेस लिखकर पावर ऐड कर देंगे 1 2 3 4 5, इसकी बाहर पावर है 3/5। नीचे भी हमारे बेस सेम है, 2 है, 4 टाइम है, इसकी पावर 4 आ जाएगी, और इसका जो बाहर वाला एक्सपोनेंट है वो है 5/4 मल्टीप्लाई, ऐसे ये 2 इसकी पावर 3 होगी और बाहर जो एक्सपोनेंट है वो 4/3। अब यहाँ पे पावर पावर से मल्टीप्लाई करेगी, तो देखिए हमारा जो बाहर वाला नंबर है उसके डिनोमिनेटर वाला नंबर और जो इनर साइड पे एक्सपोनेंट उसका न्यूमरेटर, ये दोनों सेम है, ये आपस में कट हो सकते हैं। ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 5 की पावर 3 आ गई।
ऐसे ही ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 की पावर 3 रह जाएगी नीचे। इस 4 ने इस 4 से कैंसिल हो जाना है, 5 का जो 2 का जो एक्सपोनेंट है वो 5 होगा, मल्टीप्लाई। ऐसे ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो 4 है इस 2 का एक्सपोनेंट बन जाएगा। अब हम इनको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। 5 की पावर 3, इसका रिजल्ट होगा 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इसे हम लिखेंगे 27 ओवर 2 की पावर 5। जब हम 2 की पावर 5 लेंगे कैलकुलेटर से, उसका रिजल्ट बनेगा 32। यहाँ लिखेंगे 32 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। जब 2 को हम 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट में मिलेगा 16। अब हम ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से। हमारे पास जो 125 है इसने मल्टीप्लाई करना है 27 के साथ, लिखेंगे 125 मल्टीप्लाई 27, इसका रिजल्ट बन जाएगा 3375। और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें नंबर हमारे पास 32 मल्टीप्लाई 16। जब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा हमारे पास 512। और फर्दर ये नंबर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो लिहाजा हमारा फाइनल यही इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 54 मल्टीप्लाई 27, इसकी रेज पावर है 2x, और ये जो इसका nth रूट है जिसे हम कहेंगे क्यूबिक रूट, इसे हम लिख देंगे 1/3 ओवर 9, इसकी पावर है x प्लस 1, ऐसे ही प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। अब हम इनकी बेसिस को करेंगे फैक्टराइज। 54 है, इसको फैक्टराइज करेंगे, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, जब 2 से डिवाइड होगा यहाँ 27 बनेगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा यहाँ 9 आ जाएगा, फिर इसमें 3 से डिवाइड होने यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 1। 54 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको ये फैक्टराइज कर लिया हमने, फिर मल्टीप्लाई ये वाला, फिर 27 को फैक्टराइज करेंगे। 27 हमारा ये वाला पार्ट है, तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसका एक्सपोनेंट है 2x और बाहर है 1/3। हम यूं भी कह सकते हैं ये 2x इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2x/3 ओवर 9 को फैक्टराइज करेंगे, 9 हमारा ये वाला पार्ट है, ये होगा 3 मल्टीप्लाई 3, इसका एक्सपोनेंट है x प्लस 1 प्लस 216। 216 को फैक्टराइज करेंगे, इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा, जब 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 108, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 54 आ जाएगा, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 27, 27 अब 3 से डिवाइड होगा 9 4, फिर 3 से यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। इसका मतलब है ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 3 दफा इसमें 2 है और 3 दफा 3 है। इसको फैक्टराइज कर लिया, और ब्रैकेट के इनर साइड पे है हमारे पास 3 इसकी पावर 2x माइनस 1, इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 इसके एक्सपोनेंट बनेंगे 3 की पावर 3, यानी कि सेम बेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई, ये वाले जो हमारे बेस है सेम है, सेम बेस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनके भी एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे 3 की पावर 3, और इसका पहले से एक्सपोनेंट दिया हुआ है मल्टीप्लाई 2x, और बाहर जो एक्सपोनेंट है वो 1/3 है ओवर, ये दोनों बेस हमारे सेम है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, तो एक बेस लेकर हम इसके एक्सपोनेंट ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 2, इसका एक्सपोनेंट है बाहर x प्लस 1 प्लस यह 2 की पावर 3 बन जाएगी मल्टीप्लाई, ये भी सेम बेस है, एक बेस लेकर पावर ऐड हो जाएंगी 3 इंटू
यहाँ लिखा जाएगा जी 3 की पावर 2x माइनस 1। ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, फिर मल्टीप्लाई ये होगा 3 की पावर 2x ओवर, यहाँ पे ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3 की पावर बन जाएगी 2x प्लस 2 प्लस, अब ये जो पावर है इन दोनों की पावर, क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी तो ये भी सेम है बेस पे, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। ये लिखा जाएगा 2 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर ये होगा 3 माइनस 1 2, इन लिखा जाएगा ये 2x माइनस 1 प्लस 3। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर रह जाएगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ होगा 2x और माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 होंगे क्योंकि साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट हो तो हम इनको सेपरेट कर देते हैं। अब देखना हमने ये है, ये तो हमारी एक सिंगल टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंगल टर्म काउंट होगी। अब यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, अब हम ये देखेंगे हमारा ऊपर वाले नंबर में से और नीचे वाले नंबर में से क्या सेम है जो कॉमन लिया जा सकता है। अगर हम 3 की पावर को चेक करें तो यहाँ हमारे पास 3 की पावर 2x है, इधर भी 3 की पावर 2x है, इधर भी 3 की पावर 2x है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 2x ऊपर से और नीचे से कॉमन ली जा सकती है। जब हम ऊपर से इसकी पावर कॉमन लेंगे तो लिखा जाएगा 3 की पावर 2x ओवर, यहां से हम कॉमन लेंगे 3 की पावर 2x, जस्ट 2x ही कॉमन ही आएगा। अब हम देखते हैं 3 के साथ और क्या है, इस 3 की पावर 2 भी है, इधर 3 की पावर 2 है, यानी प्लस से पहले भी और प्लस के बाद भी दोनों में 3 की पावर 2 है। तो क्या ऊपर भी ऐसा है या नहीं? जी, ऊपर भी 3 की पावर 3 है ना, तो यहाँ से ये 3 की पावर 2 कॉमन ली जा सकती है। जब 2 कॉमन लेंगे इसके बाद 3 की पावर 1 रह जाएगा, यानी कि यहाँ प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी। अब 3 की पावर 2x बाहर चला गया और 3 की पावर 2 भी बाहर चला गया, तो इधर रह गया हमारे पास 2 और यहाँ 3 की पावर 1 रह गई, क्योंकि हमने 2 कॉमन ली हुई पावर, तो यहाँ पावर 3 थी, एक 3 अभी यहाँ पे रिमाइंडर है, ये होगा 2 मल्टीप्लाई 3 ये वाला, और ये कॉमन चला गया हुआ है। अब यहाँ से क्या कॉमन है, 3 की पावर 2x की मुकम्मल कॉमन है, तो इधर प्लस से पहले 1 रह गया प्लस, इधर ये वाला मुकम्मल पार्ट कॉमन है, तो इधर हमारे पास क्या रह गया 2 की पावर 3, जो कॉमन लिया वो कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, अब नीचे 1 प्लस 2 की पावर 3, इसका ये मतलब है कि हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका रिजल्ट बनेगा 8, हम यहाँ 8 लिखेंगे। अब 6 ऊपर नंबर ऐसे ही, नीचे 9 है। अब 6 और 9 भी इसका आंसर हो सकता है, या फिर हम इसे मजीद सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो ये 3 से कट हो जाएंगे, ऊपर 2 और नीचे 3, ये हमारा सिंपलीफाइड किया हुआ आंसर है। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये काम करना है कि इसका जो नंबर है उनको फैक्टराइज करें, ये भी फैक्टराइज हो सकता है ये भी, और इसका हम डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ये होगा हमारा 216, इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टराइज होगा 2 के साथ, 2108, 2 से डिवाइड होगा 54, फिर 2 से डिवाइड होगा 27, फर्दर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 1, यानी यहाँ पे होगा 2 की पावर 3 या 3 की पावर 3, इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और इस सभी की पावर है 2/3। 25 को फैक्टराइज करेंगे, 25 5 से डिवाइड होगा, 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 इसका आंसर यहाँ बनेगा, कि फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 1, इसको तब तक डिवाइड करें जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाएगा, ये दोनों 5 हैं
तो 5 से मल्टीप्लाई करेगा, उसका मतलब दोनों बेस सेम होंगे, तो हम इन 5 × 5 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। इसके आउटर साइड पे एक्सपोनेंट है 1/2। नीचे इसका हम पॉइंट खत्म करेंगे। तो हम ये जानते हैं हर वो नंबर जिसके अंदर पॉइंट आ जाए, डेसिमल नंबर हो, तो उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम ऐसा करते हैं, ये जो पॉइंट है इसी जगह पे हम लिखते हैं 1। इस पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने हम 0 लिखेंगे, तो इस नंबर का पॉइंट खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर होगा 4 और नीचे 100, और इसका एक्सपोनेंट है -3/2, और रूट इस सारे नंबर के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे ये जो 3 है ये इन दोनों का एक्सपोनेंट है, तो इसका मतलब ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 3 कट हो जाएगा इसके साथ, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये इसका 3 भी कट कर सकता है। एक स्टेप इसको बढ़ा लेते हैं, 2 इसकी पावर 3, इसका एक्सपोनेंट हम 2/3 सेपरेट करेंगे। ऐसे ही 3 की पावर 3, इसका एक्सपोनेंट भी 2/3 हम इसके ऊपर सेपरेट लिख देंगे। यहाँ पे ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट 5 रह गया। नीचे ये 4 और 100 कट होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ पे होगा 25। अब 1 और 25 है, हम इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो इसका ये जो साइन है एक्सपोनेंट का ये प्लस का हो जाएगा। तो 1 और 25 को हम लिखेंगे 25, तो इसका एक्सपोनेंट जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, -3/2, और रूट यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अब ये एक्सपोनेंट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के ऊपर 2 आ जाएगा। यहाँ 3 का एक्सपोनेंट 2 है, 5, और नीचे इसका एक्सपोनेंट प्लस का हो चुका होगा जब हम इसको रेसिप्रोकल को लिया। तो 25 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 5 की पावर 2, तो ये हम लिखेंगे 5 की रेज पावर 2, और इसके बाहर एक्सपोनेंट है 3/2, और ये रूट एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पे ये होगा 2 की रेज पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो 2 है डिनोमिनेटर वाला, ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर 3, इसके ऊपर रूट एज इट इज ही है। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि देखते ऊपर वाला नंबर 5 और नीचे वाला जो नंबर 5 है ये दोनों बेस सेम है। जब हमारे बेस सेम डिवाइड कर रहे हो तो हम इसके एक्सपोनेंट को सेपरेट कर देंगे, तो हम इसे लिखेंगे इस तरह से, 2 का एक्सपोनेंट 2 है मल्टीप्लाई 3 का एक्सपोनेंट 2 है मल्टीप्लाई। अब ये जो 5 का एक्सपोनेंट 1 है, ये जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो ये 5 की पावर जो 3 है इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर ओवर इस 5 का भी स्क्वायर रह जाएगा। अब ये रूट सभी के ऊपर मौजूद है। यहाँ हम लॉ यूज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड हो रहे हो उनके ऊपर सिंगल टाइम रूट आ जाए, हम इनका रूट सेपरेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, इसका रूट सेपरेट कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, इसका रूट सेपरेट कर दिया, ओवर 5 का स्क्वायर, इसका रूट भी सेपरेट कर दिया। अब क्या है, ये स्क्वायर हैं ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई 3, नीचे होगा 5, इसका रिजल्ट बन जाएगा 6/5। अच्छा, फोर्थ पार्ट में हमारे पास सॉल्व करने के 2 मेथड है। एक मेथड है आइडेंटिटी और दूसरा मेथड है हम इसको जस्ट मल्टीप्लाई करवा दें। पहले हम करते हैं जी यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल। हमारे यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी a³ माइनस प्लस b³ इज इक्वल टू, इनके क्यूब खत्म कर देंगे, a प्लस b इंटू a², यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, साथ दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ab प्लस इस b का स्क्वायर, यानी a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये हम आइडेंटिटी का भी यूज करते हैं जी, जब हमारे पास पहली ब्रैकेट में 2 नंबर हों और दूसरी ब्रैकेट के अंदर 3 नंबर हों, यानी 3 टर्म्स हों। इसकी जो 2 टर्म्स हैं उसका पहले का स्क्वायर लें तो ये नंबर बन रहा है, फिर क्या है इसका साइन चेंज कर देंगे, जी बिल्कुल साइन चेंज है, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ गए, फिर प्लस हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये नंबर ही बन गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज की जा सकती है। तो हम लिखेंगे क्या जी, इस आइडेंटिटी को यहाँ मेंशन करेंगे, फिर हम लिखेंगे a³ प्लस b³ इज इक्वल टू
ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये एक फॉर्मूला है। अब इसके मुताबिक कंपैरिजन करेंगे, ये वाला पार्ट हमारा ये है। जब इन दोनों को क्लोज करेंगे इसके मुताबिक हमारी ये टर्म बनेगी। तो ये क्लोज करने से कैसे बन रही है? ये जो हमारी दोनों टर्म्स हैं, जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर दो पार्ट हैं, उन दोनों का हम सेपरेट क्यूब ले लेंगे। हम आसान वे में ये कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है हम इसका लेंगे क्यूब, यानी कि a की पावर 1/3 इसका भी क्यूब ले लेंगे, प्लस सेकेंड टर्म वो है जी b की रेज पावर 2/3 इसका भी हम क्यूब ले लेंगे। ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जस्ट a रह गया, प्लस यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे b स्क्वायर रह गया, और ये इसका आंसर है। अब सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा। a इसकी पावर है 1/3 प्लस b इसकी पावर है 2/3 इंटू a रेज पावर 2/3 माइनस a इसकी पावर है 1/3, फिर b इसकी पावर है 2/3 प्लस b की पावर है 4/3। यहाँ पे हम पहले इस नंबर को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, लिखेंगे a की पावर 1/3, ये मल्टीप्लाई करेगा हमारे इस मुकम्मल ब्रैकेट के साथ। तो ये ब्रैकेट क्या है हमारी, a² माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। ये फर्स्ट नंबर ने हमने इसके साथ लिख दिया। अब हम इस सेकंड नंबर को भी सेकंड ब्रैकेट के साथ लिखेंगे 2/3 इंटू ये होगा a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब ये वाला a जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बेस इनके सेम है, तो हम सेम बेस लिखेंगे, पावर ऐड कर देंगे, लिखेंगे a की पावर 1/3 प्लस 2/3 माइनस ये a की पावर 1/2 इससे मल्टीप्लाई करेगी, तो सेम बेस है, जब बेस सेम है तो इनके अक्षर ऐड हो जाएंगे, लिखा जाएगा a की पावर 1/3 प्लस 1/3, ये वाला 1/3 प्लस ये वाला, और ये b की पावर 2/3 एज इट इज आ जाएगा, प्लस जब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा दोनों के बेस डिफरेंट है, तो लिहाजा हमारे दोनों नंबर एज इट इज आ जाएंगे। कैसे जी, a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3, ये वाला। आगे प्लस इस b की पावर 2/3 ने मल्टीप्लाई करना है इससे, तो हमारे दोनों बेस डिफरेंट है, तो लिहाजा ये दोनों नंबर एज इट इज लिखे जाएंगे। a बेस पावर 2/3 साथ में b की पावर है 2/3 माइनस जब ये नंबर हमारा इस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, इसके अंदर दो बेस है, एक a बेस है और एक b बेस है, जब ये वाला नंबर हमारी इस b के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बेस सेम है, पावर इनकी ऐड हो जाएगी। ये a की रेज पावर 1/3 एज इट इज आ गया, और b की पावर यहाँ पे क्या है 2/3, इसमें पावर ऐड हो जाएगी इस b की 2/3, फिर प्लस ये b की पावर 2/3 इस b की पावर 4/3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो दोनों बेस सेम है, एक बेस लिखकर हम पावर ऐड कर देंगे, लिखेंगे 2/3 प्लस 4/3। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए। हम यहाँ इनको ऐड करेंगे, a की पावर है जो 1/3, लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 3, इसका रिजल्ट बन जाएगा 1 माइनस ऐसे ये 1/3 और 1/3 एक बेस लिखकर, सॉरी एक हम इसका डिनोमिनेटर लिख लेंगे, वो एलसीएम बन जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएंगे, साथ b की पावर है 2/3 प्लस ये नंबर हमारे ऐसे रहेंगे a की पावर 3 और b की पावर 4/3 प्लस ये नंबर हमारे ऐसे रहेंगे a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 माइनस ये a की पावर 1/3 है, ये दोनों बेस डिनोमिनेटर के सेम है, तो हम क्या करेंगे एक बेस लिखकर एक डिनोमिनेटर एज एलसीएम लिखेंगे और दो नंबर ऐड कर देंगे 2 और 2 4 प्लस
ये बी, इनका डिनोमिनेटर भी सेम है। एक नंबर को हम एज ए एलसीएम लिखेंगे और ऊपर वाले दोनों नंबर ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे 2 और 4 6 हो जाएंगे। ये हमारे पास रहेगा ए माइनस, अब ये वाला जो हमारा नंबर है 2/3 बी का और ए का है जी, वो भी 2/3 सेम है और ये नंबर भी सेम है, यानी ए बी दोनों की पावर 2/3, इसकी पावर 2/3, लेकिन दोनों का साइन डिफरेंट है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें ये वाला नंबर और ये वाला नंबर हमारे सेम है, लेकिन फर्क किस चीज का है, ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का है। तो ये प्लस और ये माइनस अगर नंबर सेम है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये नंबर हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास रह गया b की पावर 6/3 प्लस b, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 3 और 6, तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा स्क्वायर। अब इसका आंसर और इसका आंसर सेम बन गए।